हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, जिस टाइप से आज है अपना जो यूएस मार्केट्स है वहां पर आज की रात बेसिकली पावेल साहब की ओर से फेड मीटिंग के रेट कट आने वाले हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट इवेंट है जो कि आपको नजर रख के चलना है। अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने सभी को बता दिया है एक्चुअली में आज फेड मीटिंग है। ओवरनाइट पोजीशंस की रिस्क नहीं लेंगे हम। और आज के दिन हमने प्रीमियम चैनल में किस टाइप से मूवमेंट किया, कितने ट्रेड्स लिए, कितने टारगेट्स बुक किए, वो भी हम यहां पर जानेंगे। और आप प्रीमियम चैनल में कैसे ऐड हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के दिन आप देखेंगे लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी बुलिश टेरिटरी में हमें मार्केट्स देखने को मिले। नाउ बैंक निफ्टी पर आपको एक्चुअली में जो लेवल्स दिए थे कल के वीडियो एनालिसिस सेशन में, एक्चुअली में वहां तक बैंक निफ्टी गया। आपसे बोला गया था क्लियर कट 49,500 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकल के बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है आप देख सकते हो 49,600 और 800 तक के टारगेट दिए थे। आज का हाई अप्रॉक्सिमेटली 49,750 760 के आसपास है। तो ये क्लियर कट गए लेवल्स आपको जो कल के दिन दिए थे एक्चुअली में वहीं पर मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। नाउ यहां पर गाइस आप देखेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, यहां पर आप देख सकते हैं 22,900 920 के आसपास हमारी जो इंपोर्टेंट लेवल्स लाइनिक्स ड्रॉ थी उसी के आसपास तक मार्केट गया। और यहां पर ओवरऑल पूरे दिन मार्केट ने यहां पर स्कैल्पिंग के ट्रेड्स बोथ साइड हमें दोनों ही साइड देखने को मिले। और एक्चुअली में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको सीधे से बोला था ये कुछ ट्रेड है जो कि हमारे प्रीमियम चैनल के हैं। आप यहां पर देख सकते हो। फर्स्ट वन, यहां पर हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया 1:11 पर 22,700 का कॉल ऑप्शन 220 के प्राइस पर। यहां पर हमने जो टारगेट रखे 240 250 30 पॉइंट्स के, दोनों ही टारगेट्स इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। नाउ सेकंड ट्रेड हमने इससे पहले किया और क्या किया आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे जो सेकंड ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था वो स्क्रीन पर देख सकते हो 22,700 का कॉल ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस 11:46 पर 215 के आसपास। और यहां पर जो हमारे टारगेट थे 235 245, दोनों ही टारगेट्स यहां पर अचीव होते हुए देखने को मिले। ये बेसिकली आज का हमारा मूवमेंट था जो कि प्रीमियम चैनल का था। अब आपको देता हूं प्रीमियम चैनल के बारे में किस स्टेप से आप ऐड हो सकते हैं, उसके बाद हम जानेंगे आगे के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका क्वेश्चन सभी के मन में यही रहा है, क्या लगातार 3 दिन की तेजी मार्केट में रिकवरी शुरू होने का क्या यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है, ये सभी के मन में कंफ्यूजन है। उसको भी हम दूर करेंगे और जानने के लिए ट्राई करेंगे कल के दिन एक्चुअली में एक्सपायरी के दिन निफ्टी की किस टाइप से मूवमेंट करके चलनी है। नाउ सबसे पहले आप देख लीजिए किस तरीके से आप प्रीमियम चैनल में ऐड हो सकते हो। देखो फर्स्ट वन, हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। नाउ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको ओनली 2,999 इंक्लूडेड जीएसटी, किसी भी टाइप से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। 2,999 में आप फर्स्ट मंथ का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यहां पर ले सकते हैं। और आई कैन गारंटी से गाइस कि आपको किसी भी टाइप से पछतावा नहीं होगा इसमें ऐड होकर। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं और आगे के लिए किस टाइप से आप प्रोसेस कर सकते हैं ऐड होने के लिए वो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। अभी हमने जो गाइस एक्चुअल में एक और चीज स्टार्ट की है, आज से ही आप मान लीजिए हम 1 से 2 आपको डेली बेसिस पर 1 स्टॉक या 2 स्टॉक भी देने के लिए ट्राई करेंगे विद द स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑल्सो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज के दिन से ही हमने ऐड किए। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। आपको किसी भी टाइप से कुछ चीजें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कैपेबल हो और खुद से एनालिसिस कर सकते हो तो आप खुद से करिए, आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। नाउ 1 से 2 ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। आज जरूर हमने 3 से 4 ट्रेड किए बिकॉज यार यहां पर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही थी और स्कैल्पिंग के बेसिस पर दोनों ही साइड मार्केट पैसा दे रहा था। रेगुलर बेसिस पर 1 से 2 आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 10 बजे से पहले आपको ट्रेड खत्म करके मिलेंगे। मतलब कि 10 बजे के बाद आप अपना काम कंटिन्यू करिए। आप किसी भी टाइप से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या अदर ऑक्यूपेशन आपका किसी टाइप से, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारी खासियत है। ये सब चीजें जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। नाउ चलते हैं सीधे से हम बात कर लेते हैं आगे की। अब सबसे पहले एक चीज पे नजर जिसकी आई होप गई सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है,
क्या लगातार 3 दिन की तेजी मार्केट में रिकवरी शुरू होने का संकेत है? क्या यहां से बॉटम क्रिएट हो चुका है? नाउ यह हफ्ता मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 19 मार्च को लगातार तीसरे दिन स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। 18 मार्च को सेंसेक्स में 1100 पॉइंट के साथ तेजी आई थी। इसकी बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेश की खरीदारी। आपने देखा एफआई कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले हैं ग्रीन में, जो कि कल का मूवमेंट आपको सेकंड वीडियो में बताई दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड वन। अब यहां पर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो एक्चुअली में पहले तो आज का मूवमेंट देखिए। यह हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा रह सकता है। 19 मार्च को लगातार तीसरे दिन स्टॉक मार्केट में रौनक देखने को मिली। 18 मार्च को 1131 पॉइंट के उछाल के साथ 75,000 के ऊपर क्लोज करता हुआ बैंक आपको सेंसेक्स देखने को मिला था। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 2% से ज्यादा उछाल आया था। तो एक्चुअली में ये फिलहाल आपको मूवमेंट देखने को मिला 1 से 2 दिन में। अब यहां पर आप देखेंगे मार्केट में आगे क्या करेक्शन आ सकता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें तो आप देखोगे एनालिटिक्स का कहना है कि इस तेजी के बाद मार्केट में करेक्शन आ सकता है। फाइडेंट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ और फाउंडर ऐश्वर्य दधीच ने कहा है कई स्टॉक्स में हम ओवरसोल्ड जोन में अभी भी हम एक ओवरसोल्ड जोन में। आज की तेजी की मुख्य वजह टेक्निकल है। डेरिवेटिव्स मार्केट्स में आउटस्टैंडिंग पोजीशंस के साथ मूवमेंट देखने को मिला। 18 मार्च को सेंसेक्स में 1100 पॉइंट्स के साथ मूवमेंट हुआ था। अभी क्लियर कट एफआई की ओर से भी भले ही छोटे से नंबर्स के साथ ग्रीन में हमें मूवमेंट देखने को मिला, बट ओवरऑल यहां पर ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। नाउ अब चलते हैं सेकंड चीज पर, जो कि इंपोर्टेंट चीज है। यहां पर हमने क्या देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करके चलनी है। यही सेम मैंने आपको स्ट्रक्चर अपने फ्री टेलीकॉम चैनल में भी बोला था। गाइस दोनों ही साइड आप अपॉर्चुनिटीज देखकर चल सकते हो। मार्केट साइडवेज टू बुलिश है विद द डाटा विद लॉजिक। मैंने आपको बताया था यार, कई सारे लोग ना कहीं से भी चीजें चुरा कर और कहीं से भी कुछ भी कॉपी कर कर आपको बता देते हैं, बट यहां पर विथ लॉजिक और मेरी एनालिसिस जो चीजों को देखो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब पर जो और जन है वो बेसिकली एनालिसिस नहीं अच्छी करते हैं या किसी भी टाइप से करते हैं, बट मेरी जो एनालिसिस है गाइस वो आपको सबसे डिफरेंट देखने को मिलेगी। आपको किसी भी टाइप से मैं जो चीजें यूज करता हूं वो नहीं देखने को मिलेंगी कोई सेकंड पर्सन यूज करता हुआ। नाउ जाने आज किन लेवल्स पर ट्रेडिंग से होगी कमाई। अब फाइनली आपको कल के दिन किस तरीके से मूवमेंट करके चलनी है उस पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे। नाउ हमने यहां पर गाइस क्या ध्यान में रख के चलना है, सबसे बड़ा इवेंट जो कि है फेड पॉलिसी, है ना। हमें आज जो क्लियर कट सभी की नजरें, जो सभी मार्केट्स की ओवरऑल सभी को पता है, यूएस मार्केट्स अभी तक सभी मार्केट्स का एज अ ओनर कहलाता है ना। उस ओनर कहना तो गलत हो जाएगा, बट सभी मार्केट से जो ट्रिलियन में यहां पर जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी यूएस की है फिलहाल। नाउ यूएस फेड रेट डिसीजन डेट एंड टाइम, फेडरल रिजर्व टू अनाउंस इंटरेस्ट रेट्स टुडे, ऑल आइज ऑन जेरोम पावेल स्पीच। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावेल साहब बेसिकली सेकंड पर्सन है गाइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ट्रम्प साहब के बाद यूएस इकोनॉमी के लिए। नाउ चलते हैं क्या एक्चुअली में होता हुआ देखने को मिल सकता है इस फेड मीटिंग से। एक्सपेक्टेशंस क्या है, उम्मीदें क्या है। सी अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों पर यथावत बने रहने तथा बाजार की धारणा को दिशा देने के लिए आर्थिक अनुमानों की संभावना यहां पर किस टाइप से। सी अमेरिका में मुद्रास्फीति कम हुई है, रोजगार के आंकड़े निराशाजनक हैं, जिससे फेड की नीतिगत प्रगति पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण अमेरिका में मंदी की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखने को मिल रही है, टैरिफ नीति के कारण सभी को पता है टोटली अनसर्टेन मार्केट देखने को मिल रहे हैं। कुछ भी होता हुआ एक्चुअली में देखने को मिल रहा है। मार्केट 2 दिन पॉजिटिव रहता है, 2 दिन नेगेटिव हो जाता है यूएस की ओर से। अमेरिकी फेडरल रिजर्व से व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है कि वह 18 से 19 मार्च 2025 के लिए निर्धारित वर्ष की अपनी दूसरी मौद्रिक नीति बैठक में संघीय निधि दर, मतलब कि जो रेट कट है वो बेसिकली 4.25 से 4.50% की वर्तमान सीमा पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं इस वाली फेड मीटिंग से। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि यह अप्रत्याशित निर्णय ट्रंप की टैरिफ योजनाओं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच नीति को सख्त करने पर फेड के सतर्क रुख के अनुरूप है। तो ये कुछ चीजें जो आपको इस फेड मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस, ऐसा उम्मीदें लगा के चलनी है। नाउ चलते हैं सीधे से ओपन इंटरेस्ट पर, उसके बाद हम चार्ट्स पर व्यू देखेंगे। नाउ
जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले यार निफ्टी को हम यहां पर कंसिडर करके चलते हैं, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी, निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है वीकली। सो यहां पर आप देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा विजिबल कर लूं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर कट दिखाई दे। सो यहां पर आप देखेंगे तो एक्चुअली में हुआ क्या है, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो 22,900 के आसपास है, जो कि प्रीवियस डे के ऊपर ही है ना। ऑलमोस्ट अपने कह सकते हैं डेज आई के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि 22,900 है। अब इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पर कौन सा यहां पर सपोर्ट काम करेगा, 22,800। आज के दिन भी आपने देखा 850 के आसपास से मार्केट जैसे ही स्टार्टिंग में इसके ऊपर निकला, 850 ऐसा स्मॉल सपोर्ट की टाइप से वर्क किया, इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ देखने को मिला निफ्टी। हर एक डिप पर आपको बाइंग देखने को मिली, हर एक राइज पर आपको सेलिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिला। यार दोनों ही साइड यहां पर पैसा बन सकता था, और 2 बार मैंने टेलीकॉम चैनल में भी आपको बताया था। सो फिलहाल के लिए 22,800 का जो लेवल है एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। देखो 2 तरीके के सपोर्ट लेवल होते हैं। फर्स्ट वन इज इमीडिएट सपोर्ट, जो कि बेसिकली उसको काटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है निफ्टी को, सपोज। सेकंड हमारा जो सपोर्ट एरिया होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जैसे कि अभी फिलहाल 22,550 आपने कुछ चंद दिनों के पहले देखा मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल पा रहा था। वो कौन सा था, 22,550 का लेवल। नाउ जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, नाउ ऐसी सिचुएशन में इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो फिलहाल 22,550 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, 22,800 एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया 22,700 720 विल बी अ नेक्स्ट हडल फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें 23,000 का स्ट्रॉन्ग हडल एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन सी फर्दर मूव फॉर द अपसाइड ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा बैंक निफ्टी पर मूवमेंट देख लेते हैं। सी अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं अच्छे से जूम कर लेता हूं। यहां पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 49,600 700 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की बात करें तो 49,500 का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे मार्केट अगर निकल के फिर से सस्टेन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में 49,300 400 तक का टारगेट बन सकता है, जो कि कल का अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग का लेवल था, और ऑलमोस्ट कल का जो हाई था वो ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा अगर 49,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन। और अगर हम सेम टाइप से अपसाइड की बात कर लें तो आप देखोगे 49,000, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अपसाइड की अगर हम बात करें 50,000 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 50,000 का राउंड फिगर। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड ऑल्सो। तो ये क्लियर कट आपको ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। नाउ निफ्टी के चार्ट पर हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की वो 22,900 के आसपास ही देखने को मिली है, जो कल के दिन मेंशन आपको वीडियो में किया गया था। अब ऐसा हर्डल ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से अगर हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो वो हमारा जो लेवल है वो है अपना 22,000 ऑलमोस्ट 23,000 एग्जैक्टली आप राउंड फिगर बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इज देयर। इसके ऊपर अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग, अभी जस्ट हमारे वीक में कितने डेज बाकी हैं, 2 डेज, कल का दिन और परसों का दिन। इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें 23,000 के ऊपर देखने को मिल गई तो यार इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, है ना, सबसे इंपोर्टेंट चीज है ना। नो कल के दिन भी अगर 23,000 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है एज अ 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पर, तो ऐसी सिचुएशन में सेम तरीके से जो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्रिएट होगा वो होगा 23,050 के आसपास नेक्स्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो सीधे से फिर बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं जो कि 23,150 के अराउंड है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर। अब डाउन साइड के लिए जो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा वो है फिलहाल हमारा 22,750 का लेवल आप कह सकते हो, या 800 का। ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है। तो वन डे के चार्ट पर ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ
15 मिनट के चार्ट पर यहां पर आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और एक्चुअली में मार्केट कहां तक गया, एग्जैक्टली लाइनिंग्स के ऊपर तो गया बट स्टिल इसके आसपास ही मंडराता रहा। तो ये गाइस मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि प्रीवियस डे आपको शेयर किए गए थे और आज के दिन आप देखोगे जैसे ही एक लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया 22,880 के आसपास, इसके बाद आपने देखा मार्केट जब डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर रहा था तो इसी सपोर्ट एरियाज के आसपास से आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा था जो कि 22,880 850 के आसपास था। तो ये चीज हमने देखी। अब सेम टाइप से अपसाइड के लिए क्या करना है, अगर आज का हाई ब्रेक करके या कल के दिन सपोज गैप अप के साथ ओपन होते हैं, नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया और ऊपर के लिए 23,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी आज के दिन हमने क्या देखा, सेकंड हाफ के मूव पर मार्केट जैसे ही गया 22,880 के ऊपर, इसके बाद मार्केट इस लेवल के आसपास जैसे ही आता वहां से एक बाउंस बैक आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल रहा था। नाउ इट्स वर्क ऐसा, इमीडिएट सपोर्ट एरिया अगर कल गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है तो 22,880 अच्छा खासा लेवल होगा। अगर स्कैल्पिंग आपको करना है अपसाइड के लिए और बैट लेनी है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस तो दिस इज अ बेस्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर सीधे से 22,800 तक के द्वार ओपन हो सकते हैं। तो ये फिलहाल चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी को अगर हम वनडे के चार्ट पर देखें तो कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स में ओनली अब देखोगे गाइस डाउन साइड से 48,600 और ऊपर से 49,700 800, मतलब कि ऑलमोस्ट यहां पर 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है अपना, 49,800 के आसपास, जिस स्टेप से आज का हाई क्रिएट किया। इसके ऊपर अगर कल के दिन मार्केट्स गैप ओपनिंग होती है और 49,800 के आसपास यहां पर मूवमेंट करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर हमें वीकली कैंडल या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई देन सेम चीज बोलूंगा, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। सो सेम एज 23,000 निफ्टी के लिए और 50,000 बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर निकल के क्लोजिंग देती है वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या परसों वीकली कैंडल की क्लोजिंग, तो इट्स अ चांसेस कि यहां से हम कह सकते हैं कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलनी है वन डे के चार्ट पर। अब डाउन साइड की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल के लिए एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 49,000 का राउंड फिगर आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो दिस इज अ फर्स्ट कंफर्मेशन कि डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट 49,000 का राउंड फिगर आसानी से इतनी जल्दी ब्रेक करके नीचे नहीं धसेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैंक निफ्टी पर आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पर, यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ होते हैं। सी अब बैंक निफ्टी को आप देखिए, एक्चुअली में यार जहां से लेवल्स क्रिएट हुए थे वहीं के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और काफी सारे लोग सोचेंगे कि सर ये आज का मार्केट का क्लोजिंग है, आपने ये लाइनिंग्स उसके बाद बना दिए। अगर इस टाइप का कैसा भी आपका डाउट है तो एक बार टेलीग्राम चैनल में जाके फ्री वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। कल रात के 10 बजे के आसपास लेवल्स शेयर किए थे। ये जो लेवल्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये कल ही शेयर कर दिए गए थे। नाउ कहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, किस जोन के बीच में मार्केट घूमता रहा, ऊपर से 49,800, नीचे से 49,700 या 650, तो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट्स की रेंज में पूरे दिन का मूवमेंट देखने को मिला। अब अगर कल के दिन मार्केट इस रेंज के नीचे जो कि यहां पर अच्छे से सपोर्ट के टाइप से वर्क किए 49,700, इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन किए तो ऐसी सिचुएशन में 49,450 440 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड। तो छोटी मोटी रिकवरी आ सकती है, तो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। आज के हाई के ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो 50,000 तक का एरिया कवर कर सकता है। इसके बीच में भी कुछ हर्डल्स हैं जैसे कि 49,020 के आसपास, 920 के आसपास, इसके ऊपर गया तो 50,000। तो ये सब आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। सेकेंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, 8 बजे के आसपास वहां पर हम FIDA की बात करेंगे, गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड वन किस टाइप से हमारी गुरुवार की पोजीशंस निकल के आ रही हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।